पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें हैं नेशनल गार्ड्स की, जो कि अमेरिका के संसद भवन में इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। दरअसल 8 जनवरी को अमेरिका की संसद पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ये नेशनल गार्ड सैकड़ों की संख्या में अमेरिका की संसद की रक्षा कर रहे हैं और फिलहाल ये अपनी एनर्जी इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका में एक बार फिर से ऐसा ही कुछ 20 जनवरी को हो सकता है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आज लेकिन हम बात करने वाले हैं अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर जो महाभियोग की कार्रवाई चल रही है, और ये महाभियोग आखिर क्या होता है और क्या इसके पीछे डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के कुछ स्वार्थ निहितार्थ हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। लेकिन अमेरिका में आखिर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको वो जान लेना चाहिए। दरअसल अमेरिका में बिल्कुल वैसे ही संसद के 2 सदन होते हैं जैसे कि भारत में होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, वहाँ पर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। आपको बता दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कार्रवाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कि महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए इसके लिए 232 वोट पड़े हैं, जिसमें कि 222 डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने यानी कि सांसदों ने डाले हैं और 10 वोट डाले हैं रिपब्लिकन पार्टी से। अब रिपब्लिकन पार्टी के लिए आश्चर्यचकित होने वाली बात इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हैं। अब उनके साथी उनको छोड़कर कार्रवाई में यानी कि महाभियोग की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये महाभियोग की कार्रवाई आखिर होती क्या है, और महाभियोग अगर किसी राष्ट्रपति पर होता है, उसकी कार्रवाई होती है, तो आखिर होता क्या है? दरअसल महाभियोग को कहते हैं इम्पीचमेंट। इस वक्त सोशल मीडिया पर इम्पीचमेंट वर्ड काफी ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक नहीं बल्कि 2 बार महाभियोग की कार्रवाई की जा चुकी है। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जो कि अपने पहले कार्यकाल में ही 2 बार महाभियोग की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, और पहले ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन पे कि महाभियोग की कार्रवाई हुई हो और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा हो। लेकिन ये महाभियोग होता क्या है, आपको वो जान लेना चाहिए। दरअसल महाभियोग की कार्रवाई अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है। अगर खास तौर पर अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका के संविधान में 25वां ऐसा संशोधन है जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अयोग्य है या फिर वो अक्षम है कार्य करने के लिए, या फिर वो उनका देहांत अगर किन्हीं कारणों से हो जाता है, तो जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले सकता है और राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है। और बस यही करना चाह रहे हैं अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम नेता। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 232 वोट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो पड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे ही वोट सीनेट में यानी कि जो अपर हाउस होता है अमेरिका की संसद का, वहां पर पड़ने थोड़े मुश्किल हैं। दरअसल वहां पर 49 जो सीनेट हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और 51 सीनेट जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस होता है अमेरिका की संसद में, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी के तमाम अलग अलग 10 नेता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गए हैं, वैसा ही हो सकता है कि सीनेट में भी कुछ नेता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चले जाएं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कोई पहले नेता या पहले राष्ट्रपति नहीं रहे हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई हो। वो ऐसे चौथे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले एंड्रू जॉनसन, रोनाल्ड रीगन और बिल क्लिंटन रहे हैं ऐसे राष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के इतिहास में आज तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिनको कि महाभियोग की कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया हो। हालांकि रोनाल्ड रीगन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं कि जब उन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी उस वक्त उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को हटाना डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं की सोची समझी चाल हो सकती है? दरअसल दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञ तो कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खतरा तब बने जब 2016 में वो राष्ट्रपति के तौर पर बने। इससे पहले बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दरअसल जिस पार्टी से यानी कि रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ताल्लुक रखते हैं, ठीक उसी पार्टी से 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन भी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता पर काबिज हुए थे। उन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
एक बार फिर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के समय 2016 में ये नारा फिर से प्रचलित हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का कहना था कि ये नस्ल भेदी नारा है और इसमें नस्लवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन इसी नारे की बदौलत, व्हाइट सुप्रीमेसी की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज हुए 2016 में, लेकिन 2020 में उन्हें सत्ता से हटना पड़ा और जो बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि 2024 में वो एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी ये नहीं चाहती है कि 2024 में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए खतरा बने और वो चाहते हैं कि महाअभियोग की कार्रवाई अगर उन पर होती है और इसके तहत अगर वो राष्ट्रपति पद से हटते हैं तो वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनके लिए खतरा कम हो जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।